इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है। सियासी वर्करों को उनके घर में घुसकर मिलिटेंट फायर कर रहे हैं, मार रहे हैं, जिसकी वजह से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों के अंदर दहशत का सा समा पैदा हो गया है। इधर इन किलिंग्स के खिलाफ जहां साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया है, वहीं पर श्रीनगर आते आते आज चंद लोगों की तरफ से एहतजाज भी किया गया और उनका मानना है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी कवर न होने की वजह से लोगों को मारा जा रहा है और कहीं पर सिक्योरिटी कवर होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इधर कल जिस अपनी पार्टी के वर्कर को मारा गया था वहां पर आज कुछ ड्रामाई तब्दीलियां देखने को मिली। उनके अहले खाना की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए और यह तहकीकात इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह वहां पर मर्डर और कत्ल हुआ है जहां पर इंतहाई अहम हसास सिक्योरिटी जोन भी है। यह तस्वीरें मिली जुली है कल रात की तस्वीरों से लेकर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर एहतजाज और अपनी पार्टी की तरफ से जो जलसा बुलाया गया था, ताज़ियती इजलास बुलाया गया था, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन बड़ी खबर यह कि सिक्योरिटी कंसर्न दिखाया है इन खवातीन की तरफ से। क्या कुछ ये पूरी खबर है, सीधे चलेंगे श्रीनगर। हिलाल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशत है, एक लाजमी अमल है क्योंकि पिछले 2 महीनों के दौरान एक के बाद एक इंसिडेंट हुआ है, एक के बाद एक इंसिडेंट काफी ज्यादा खतरनाक हुआ जिनमें लोगों की जान भी चली गई है। इस बीच श्रीनगर के अंदर चंद लोगों की तरफ से एहतजाज, वो एहतजाज क्यों, कौन लोग वो थे, और जब हम इसको दूसरे जाविये से देखते हैं जहां पर कल एक पॉलिटिकल वर्कर की मौत हुई है, उनकी तरफ से तहकीकात की मांग, ऐसा क्या कुछ है दोनों के बीच में? बिल्कुल गौहर, अगर देखा जाए कुलगाम का वाक़ा और श्रीनगर में आज कुछ लोग जो आप कहते हैं लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के और उनकी जनब से एहतजाज, ये आपस में इंटरलिंक है क्योंकि एक हफ्ते के दौरान ही 2 सियासी वर्करान की मौत वाक़ा होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लिहाज से ऐसे लोगों के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिन्होंने इंतखाबात लड़ा है और उस वक्त इंतखाब लड़ा है जब उन्हें गवर्नमेंट की जनब से ये एश्योर किया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, और इस बीच जब 2 वर्करों की मौत वाक़ा होती है और हमले के दौरान उन्हें मारा जाता है, तो उस सूरत में अब ये लीडरान जो कॉर्पोरेटर्स थे, जो सरपंच थे, जो पंच थे, और उन्होंने आज श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उनका मानना था कि सरकार की जानब से उन्हें धोखा दिया गया है और सरकार उनके इस सिक्योरिटी कंसर्न को कोई तवज्जो नहीं दे रही है, और नतीजा ये है कि हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने ऐसे लोगों की, पॉलिटिकल वर्कर्स की यहाँ पर किलिंग हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कब तक होटल्स में रहेंगे, कब तक वो सरकारी एकोमोडेशंस में रहेंगे, क्योंकि ये मुतबादिल नहीं है उस चीज का जिस चीज के लिए उन्हें अवाम ने मुंतखब किया था। और दूसरी बात, जो कुलगाम के अंदर वाक़ा हुआ है उसमें जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि जो लवाहिकीन है उनकी जानब से खदशात का इजहार किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि जो जहां पर उनका घर है या जहां पर उनके वालिद की कैजुअलिटी हुई है, जहां से उससे गोलियों से मार डाला गया है, वो फौज और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, इस वजह से क्योंकि वो आधे किलोमीटर की रेडियस में कैंप भी है और पुलिस का थाना भी है। न सिर्फ इतना बल्कि कल मुहर्रम हराम की 10वीं तारीख थी और यौम आशुरा के हवाले से सिक्योरिटी के काफी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और बिल्कुल उनके घर के बाहर ही सिक्योरिटी के एहलकार भी थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में यह हमला होना ये वाकई ये दर्शाता है कि उन्हें खदशात हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कल डायरेक्टर जनरल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 चीजें बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा कि देखिए सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है और जिन जिन लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उन्हें जरूर दी जाएगी और जो अभी इस दायरे में नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी रिव्यू किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे वीआईपी ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी अलॉट की गई, वो सिक्योरिटी को छोड़कर आज खुद बाहर जाते हैं और कभी अपने काम से कभी दूसरे काम से, जिसके बाद ये सिक्योरिटी थ्रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ये जो कंसर्न दिखाया है पुलिस ने, ये कितना जेन्युइन है? और जो आप बात बता रहे हैं कि वो कहना है कि ना हम तो इलेक्टेड है, हमने गांव में ही रहना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है पुलिस के लिए कि हर गांव के अंदर हर 5 सरपंच की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए?
देखिए गौर, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो साबिका एमएलसीज हैं, जो साबिका एमएलएज हैं, उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी कवर दिया गया, उनके पीएसओज भी हैं और उन्हें गारत भी फराहम की गई है, लेकिन उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें श्रीनगर के अंदर, हुमामा के अंदर गवर्नमेंट एकोमोडेशन दी गई है और उन्हें वहीं पर रहने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें घर नहीं छोड़ा जा रहा है। अब इन लोगों का, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका मानना है कि वो इसी चीज के लिए इलेक्ट हुए हैं ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी करे, जो लोगों के मसाइल हैं वो सुने, और वही अथॉरिटी है कि वो आला हुक्काम के पास उन्हें पहुंचाए। लेकिन उन्हें वो चीज फराहम नहीं की जाती है जो साबिका एमएलएज को है, जो बड़े बड़े सियासी लीडरान को है, लेकिन जिनका रोल अभी कुछ नहीं है। तो इस तरह से उनका एक पॉइंट ये है। दूसरा ये कि अगर इसी तरह का व्यवहार रहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो सिक्योरिटी इदारे हैं या वक्त की जो सरकार है, अगर उन्होंने इन कंसर्न्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उस पर वो असरअंदाज हो सकते हैं। क्योंकि अगर आज इनकी लाइफ, जो ये खुद कह रहे हैं कि उन्हें थ्रेट लग रहा है, क्योंकि आप इनपुट के बुनियाद पर ये नहीं कह सकते हैं कि किसी शख्स को सिक्योरिटी जरूरत है या किसी को नहीं। हो सकता है, क्योंकि आज के जो एहतजाज के दौरान भी ऐसे लोगों ने यही कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज हमें यही कहती हैं कि जिनके बारे में इनपुट्स आते हैं तो उनके बारे में माना जाता है। राइट सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कल से हम देख रहे हैं कि वो इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कई सियासी वर्करों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफे दिए हैं, ऑडियो वीडियो पैगाम जारी कर दिए हैं कि जनाब अब मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो एट द एंड ऑफ द डे एक अलार्मिंग ट्रेंड बनने वाला है अगर इसको अभी के अभी हैंडल नहीं प्रॉपर्ली किया गया। बिल्कुल गौहर, चूंकि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा, महाराष्ट्र जैसी रियासत नहीं है, यूपी, एमपी और उत्तर प्रदेश जैसी रियासत नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियासत है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हसास है। और इस सूरत में यहां इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन के लिए तैयार होना अपने आप एक बड़ी बात होती है। भले ही इसका मुल्क के दूसरे हिस्सों में इसकी इंपॉर्टेंस ना दी गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी वजूहात की बुना पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर ऐसे लोग फिर पेदर पे जो है इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू करेंगे तो उससे जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या इस मकसद के साथ है, इस नहज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कमी नजर आ रही है। क्योंकि हर किसी को अपने एतबार से जिंदगी काफी अहमियत क्या मिले, जान हर किसी को प्यारी है, तो हर कोई अब अपनी जान बचाना चाहते हैं, गंवाना नहीं चाहते हैं। और नतीजा यही है। मैं देख रहा हूं कि विजुअल्स में गुलाम हसन मीर साहब अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है, वो वहां पर मौजूद थे, साबिक वज़रा वहां पर मौजूद थे। ये जो मांग उठी है कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो क्या ये कहीं और की और उंगलियां उठा रहे हैं ये लोग? बिल्कुल खदशात, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें खदशात है, क्योंकि जहां ये कहा जा रहा है कि ये मुश्तबे मिलिटेंट थे, वहीं पर उनका ये भी कंसर्न हो सकता है कि शायद ये मिलिटेंट्स नहीं थे, कोई और थे। तो इस वजह से ये और कौन है उसको ढूंढ निकालने के लिए, या ये मिलिटेंट्स ही वाकई थे जिन्होंने इसको हमला किया है, ये साबित करने के लिए उनके लवाहिकीन ने आज मुतालबा किया है कि इसकी बारीक बीनी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जिलाल लांजोरी ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात दे रहे थे श्रीनगर से एहतजाज से लेकर क्या कुछ कुलगाम के अंदर हुआ है, क्योंकि वहां पर बात आ रही थी यही कि तहकीकात होनी चाहिए।